मैक्स फाइनेंशियल को पुल अप करिए, इसमें आपको 10% की गिरावट दिख रही है। अब थोड़ा संभलते हुए दिख रहा है। आईआईडीआई ने एक्सिस बैंक पर करीब 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है और मैक्स फाइनेंशियल पर भी, माफ कीजिएगा, मैक्स फाइनेंशियल पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। जो एक्सिस के साथ इनकी डील हो रही है उसके तहत कुछ ये खबर आती हुई दिख रही है। तो मैक्स फाइनेंशियल पर रखिए नजर। अभी थोड़ी देर पहले 10% नीचे ये काउंटर दिख रहा था। अभी भी कमजोरी ही बनी हुई है इस पर। नितिन जी जरा एक बार चार्ट देखेंगे सर। मैक्स फाइनेंशियल 680 का लेवल 8% नीचे अभी, बट थोड़ी देर पहले ऑलमोस्ट 10% भी नीचे था सर। तो ऑलरेडी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और आज अच्छे वॉल्यूम के साथ फिर से गिरावट आई है। और विथ नेगेटिव न्यूज तो बहुत ज्यादा बाइंग नहीं करनी चाहिए, इनफैक्ट अवॉइड करना चाहिए। पॉसिबली जो इनके इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आ रहे हैं वो करीब करीब 630 से लेके 620 की तरफ आ रहे हैं। अभी 684 के आसपास है, डाउन ट्रेंड में है और पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि ये नीचे गिर सकता है 620 की तरफ। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वहां तक नीचे आ सकता है। अगले सपोर्ट जो 620 का है वहां तक आपको ये जाते हुए दिख सकता है। नजर रखिए मैक्स फाइनेंशियल पर, इसमें आपको काफी बड़ी गिरावट आ रही है। पेनल्टी अमाउंट इतना ज्यादा नहीं है जितना आप स्टॉक पर गिरावट देख रहे हैं। तो थोड़ा समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आई हैं आईआईडीआई की तरफ से इस डील को लेकर, जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी गिरावट काउंटर में देख रहे हैं। पर आइए, अरमान है हमारे। हाँ सर, लगा था अभी थोड़ी देर पहले लगा था सर। हम खबर ये है कि 2 करोड़ का जुर्माना लगा है एक्सिस पे और 1 करोड़ का जुर्माना लगा है मैक्स लाइफ पर। मैक्स लाइफ इनकी सब्सिडी कंपनी है जिसमें स्टेक बेची गई है, राइट। मतलब बेसिकली इंश्योरेंस कारोबार था। वो इंश्योरेंस कारोबार मैक्स फाइनेंशियल का एक्सिस को गया था, जहां तक मुझे याद है। करेक्ट। उस डील में अनियमितताओं को लेकर कुछ ये लगी है। मेरे ख्याल से मार्केट कहीं इस चीज को डिस्काउंट कर रहा है कि डील ही नहीं हो रही, क्योंकि बाकी तो इतना बड़ा मैटर है नहीं। 1 करोड़ 2 करोड़ की फाइन लगना या पेनल्टी लगना, पेनल्टी लगने का मतलब तो ये है कि अगर पेनल्टी लगा कर छोड़ दिया तो इसका मतलब डील तो हो रही है। एक तो ये होता है कि डील पर ही रोक लग जाए। आई थिंक 10% का रिएक्शन तो डील पर रोक लगने वाला होता है। एग्जैक्टली सर। तो आई थिंक पता नहीं मार्केट का मुझे ओवर रिएक्शन लग रहा है, या फिर कोई ऐसी खबर है जो हमें पता नहीं, तब तो अलग बात है। लेकिन जितनी खबर आ रही है उस हिसाब से तो 10% गिरना बनता नहीं है। क्योंकि अगर 2 करोड़ की पेनल्टी एक्सिस पे लगी है, 1 करोड़ की पेनल्टी मैक्स पे लगी है, तो ठीक है। 1-2 करोड़ की पेनल्टी तो अगर किसी कारण से लगी है तो वो लग भी सकती है। इसका मतलब सही नहीं है। मतलब कहने का मतलब है रिएक्शन कितना होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। सो आई थिंक ये है आपके लिए। तो एनीवे लेट्स सी क्या होता है। हम कुछ डिटेल्स भी हमने मंगाई है, लेट्स सी देखते हैं। हम थोड़ा सा समय दें एक बार जब तक देखें। लेकिन ये आईआईडीआई के इस पर ही आया है सर। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर अभी थोड़ी देर पहले यही डाला है। फेयर मार्केट वैल्यू के उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं बेसिकली। तो वहां पर ये उठाया जा रहा है सर कि फेयर मार्केट वैल्यू की जो कैलकुलेशन है उस पर थोड़े सवाल उठाए जा रहे हैं और इसलिए ये आपके सामने मामला आते हुए दिखा है। तो थोड़ा कंसर्न वाला मामला है। जवान जी आप सवाल सही उठा रहे हैं कि क्या इस डील पर ही कुछ रोक के बात नहीं आ सकती। फेयर वैल्यू से मतलब क्या होगा? अगर मैक्स ने जो बेचा है, अगर वो कम वैल्यू में बेचा है तो भी मैक्स की शेयर होल्डर के लिए तो अच्छा है। और अगर मैक्स ने सस्ता महंगा बेचा है तो एक्सिस के लिए नेगेटिव है। हाँ यस। और तब लेकिन अगर सवाल भी उठा है तब भी पेनल्टी लगा के तो छोड़ दिया ना डील। तो या तो इसमें कहीं ये आया है कि डील रिव्यू करिए, ये रिव्यू करिए और वापस से वैल्यूएशन कीजिए, ये इंटरेस्टिंग है। अगर वो आया है और फेयर वैल्यूएशन से मतलब क्या है? क्या वैल्यूएशन कम किया गया है, ज्यादा किया गया है? ये देखना होगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है। वही है सर कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वाज नॉट डन एट फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन्ड ऑन अ यूनिफॉर्म बेसिस। ये इसकी वजह से एक्सिस बैंक को अनड्यू मॉनेटरी गेन हुआ है। अच्छा। जब इसके ये ट्रांजैक्शन हुआ, ऐसे ये कहा जा रहा है। इनके जो चार्ज लगाए गए हैं उसके बेसिस पर यही कहा जा रहा है और इसलिए ये आईआईडीआई ने ऑर्डर भी पास करा है। सबसे पहले ये चेक करें कि डील वाकई में कैंसिल हो गई है, डील ऑन है। तो वरुण भी आ रहे हैं, जरा एक बार वरुण से भी एक बार हम समझ लें कि वाकई में डील ऑन है या डील कैंसिल है, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वही है। अगर डील कैंसिल है तो फिर मैक्स में जो 10% का फॉल है या 6%, वो फिर जायज है, फिर तो बनता है। और अगर डील नहीं है कैंसिल, सिर्फ वैल्यूएशन का सवाल है, तो फिर मेरे ख्याल से दिक्कत है। और मैक्स के शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यूएशन कम किया गया है। हाँ, तो कह रहे हैं कि एक्सिस को अनड्यू एडवांटेज हुआ है इसकी वजह से। ये आरोप लगाया जा रहा है।
और बेसिकली नॉन कंप्लायंस फिर करी क्योंकि जो हमारा प्रोसेस है वो आपने ठीक से फॉलो नहीं करा है। अनड्यू गेन्स जो मैक्स के शेयर्स हुए हैं उसकी वजह से और ये वायलेशन की वजह से आपको ये करा गया है। कहीं ये अभी तो नहीं दिख रहा है सर, मैं जितना भी ऑर्डर ऑफ कोर्स बड़ा ऑर्डर है समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ये नहीं दिख रहा है कि डील कैंसिलेशन पढ़े तब तक ये नहीं आ गए। वरुण अगर कुछ पढ़ पाए, वरुण जी तो जितना मैंने पढ़ा है उसमें यही है कि इन्होंने जो खरीद बेच की है मैक्स फाइनेंशियल के शेयर में, उसमें एक्सिस बैंक को ज्यादा फायदा हुआ। और बेसिकली हुआ ये है कि एक्सिस बैंक ने 15 मार्च को 166 के भाव पे मैक्स फाइनेंशियल के जो शेयर है वो बेचे थे, और एक्सिस कैपिटल ने मैक्स फाइनेंस से 31 रुपीज 32 रुपीज में ये डेट है 26 तारीख और 6 अप्रैल 2021 को ये शेयर्स वापस लेते। तो इसके चलते एक्सिस को जो है वो अनड्यू एडवांटेज मिला है, और कहीं ना कहीं IRDAI की जो गाइडलाइंस है उसके अगेंस्ट ये है। इसके लिए एक्सिस और मैक्स फाइनेंस दोनों के ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है। हालांकि कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये डील कैंसिल हो रही है। मैंने अभी तक ये पूरा पढ़ लिया और इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि डील कैंसिल है, सिर्फ पेनल्टी लगाई गई है। अभी तक यही है इसको। और हम क्योंकि कुछ लीगल लैंग्वेजेस भी है अनिल जी, तो उसको थोड़ा समझना होगा। बट यहाँ कुछ ये नहीं लिखा है कि डील कैंसिल हो रही है, सिर्फ पेनल्टी लगाई है क्योंकि आपने जो उस समय खरीद फरोख्त की थी शेयर्स की वो IRDAI के गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है, इसके लिए लगाया गया है पेनल्टी। ठीक बात है। तो बेसिकली जो ट्रांजैक्शन किए गए थे, ट्रांजैक्शन की मार्केट वैल्यू फेयर नहीं थी। हाँ, फरवरी 2016 से कह रहे हैं और अप्रैल 2021 तक। तो मार्केट का रिएक्शन ये हो गया कि ऐसा लग रहा है कि डील ही कैंसिल है। हाँ, अभी तक डील कैंसिल हुई ऐसा तो नहीं लगा, ऐसा ऑर्डर में लिखा नहीं है। हाँ, ऑर्डर में नहीं लगा, लेकिन जो स्टॉक ने रिएक्शन जिस तरह से दिया वो उस तरह से दिया। चलिए ठीक है, तो स्थिति क्लियर है अभी। यह है कि जो ट्रांजैक्शन किए थे उनके वैल्यूएशन को लेकर IRDAI ने सवाल उठाया, उसको लेकर पेनल्टी लगाई। डील कैंसिल नहीं है, जो कुछ भी उन्होंने अपना कारोबार बेचा है एक्सिस बैंक को। बेसिकली जो इन्होंने वैल्यूएशन प्रेजेंट करी थी अपने तरफ से वो फेयर मार्केट वैल्यू से काफी नीचे है, और इसलिए इन्होंने अनड्यू एडवांटेज लिया है शेयर ट्रांजैक्शन में। ये जो बेसिस ऑफ आरोप है ये है कि आपने सही वैल्यूएशन डिस्क्लोज नहीं करी थी, और सही वैल्यूएशन डिस्क्लोज नहीं करने के बाद जो आपने डील करी है उससे आपको अनड्यू एडवांटेज हुआ है। ये गलत है, ये जो क्लियर आरोप है, और इसलिए इन पर पेनल्टी भी लगाई गई। चलिए ठीक है।